लिख लो टॉपिक विवेक, लिख लो टॉपिक को। टॉपिक क्या हमारा नेक्स्ट? इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? इम्पल्स। ठीक है चिंटू, इम्पल्स बोलो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। सबसे पहले फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी के बारे में हमें पढ़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर, क्योंकि फिर हमें समझ में आएगा कि उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो इम्पल्स है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। साथ साथ बोलते रहो भाई, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? बोलो। न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होगी? न्यूटन इंटू सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होती है चिंटू? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ऐसा यूनिट से क्या हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं? निकालो फटाक दे से। इसकी डायमेंशन क्या होगी बोलो? न्यूटन। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? m1l2 t-2 इंटू टी। तो बोलो क्या आ जाएगा? ये m1l2 होता है कि l1 होता है? l1। तो m1l1 t-1। बोलो जी, यही सेम डायमेंशन बताओ किसकी होती है? एग्जैक्ट सेम डायमेंशन एक और फिजिकल क्वांटिटी की होती है। बोलो किसकी होती है? बोलो बोलो चंटो, चलो बोलो किसकी होती है? मोमेंटम। किसकी होती है? मोमेंटम। अरे देखो, ये तो क्या है? मास। और ये क्या है? LT-1 क्या होती है? वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी बोलो क्या होता है? मोमेंटम। तो सेम डायमेंशन किसकी होगी? मोमेंटम की। इसका मतलब हमें डायमेंशन से ही पता चल गया कि इंपल्स है वो किस तरह की क्वांटिटी है? बोलो मोमेंटम की जैसी क्वांटिटी। किसकी जैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम। क्या ये बात क्लियर होगी? इसको डिनोट किससे करेंगे? जे से। किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा? जे। क्या हल्का फुल्का हमें इंपल्स के बारे में पता चला? इंपल्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन इंटू सेकेंड। और डायमेंशन क्या है? ml/t-1। परफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली इंपल्स होता क्या है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है चिंटू? चेंज इन मोमेंटम। मतलब इंपल्स इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको अपन एक वर्ड दे दिया, कलेक्टिव वर्ड दे दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं मान लो कहूं कि एक पार्टिकल था, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 2 kg का पार्टिकल है। कितने kg का पार्टिकल है? 2 kg का पार्टिकल है। मैंने कहा कि यहाँ पर एक वॉल रखी हुई है, ये इस वॉल से टकराया और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी चिंटू? 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ कितना इंपल्स है? फाइंड आउट इंपल्स ट्रांसफर्ड बाय द वॉल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट इंपल्स ट्रांसफर्ड बाय द वॉल। बताओ वॉल ने इस पर कितना इंपल्स ट्रांसफर किया? तो बेसिकली इंपल्स क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम बोलो कितना है हमारा? 3 इंटू 2। और डायरेक्शन बताओ कौन सी है? माइनस आई कैप। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो पी इनिशियल बोलो कितना होगा? तुम सिंपली कह सकते हो, बोलो क्या कहोगे? 10 इंटू 2 कितना जाएगा? 20 आई कैप। तो इंपल्स कितना होगा? तुम कह दोगे कितना होगा? बोलो इंपल्स 6 इंटू माइनस आई कैप माइनस 20 आई कैप। तो कितना आ जाएगा? माइनस 26 आई कैप। तो ऑप्शन में 26 आई कैप भी मिल सकता है, माइनस 26 भी मिल सकता है। कौन सा आंसर करोगे? माइनस 26। कौन सा करोगे? माइनस 26। अच्छा एक और चीज देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है। हमने वेक्टर में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी दो वेक्टर जब इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इसका मतलब इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन में। मोमेंटम की डायरेक्शन में या चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? चेंज। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को लिख लेना कि जो इंपल्स होता है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी। और ब्रैकेट में लिख लेना नॉट पी।
इम्पल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी नॉट पी। ठीक है चिंटू? ओके जी, ठीक है। तो यहां तक हमें बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई इम्पल्स की क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ बोलो क्या कहता है? वो कहता है F इज इक्वल टू वॉट? dp बाई dt। हेडिंग डाल लेना चाहिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हेडिंग डाल लो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये लो जी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है? सुनो ध्यान से, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमें न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, बोलो क्या कहता है? F इज इक्वल टू वॉट? dp बाई dt। अरे F इज इक्वल टू वॉट? dp बाई dt। तो dp को हम एक तरफ लेके जाएं तो दूसरी साइड में हमारे पास क्या बचा? बोलो f dt। अरे ये सुनो चंटोश, बोथ साइड हम क्या कर दें? इंटीग्रेशन। ये क्या चीज है? बोलो dp मतलब क्या है? स्मॉल चेंज। और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल चेंज। अरे क्या आ जाएगा? टोटल चेंज। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं p इनिशियल से लेकर p फाइनल। तो ये बेसिकली क्या है? p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? f dt। बोलो जी। और इसको अपन बोलो क्या बोलते हैं? जी। अरे p फाइनल माइनस p इनिशियल को अपन क्या बोलते हैं? जी। अरे बोलो चिंटू, क्लियर है कि नॉट क्लियर? तो यहां से हमें एक चीज समझ में आएगी, अगर हमें J लिखना होता हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में फोर्स गिवन है तो हम क्या कह देंगे? J इज इक्वल टू वॉट? एफ डी टी। अरे इम्पल्स का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बेसिकली मैं क्या कह दूंगा? एफ डी टी का इंटीग्रेशन। अरे ये सुनो चिंटूश, और अगर इन दोनों से मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस J। P इनिशियल प्लस J। और J की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन एफ डी टी। J की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन एफ डी टी। इसी को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये वो थ्योरम है जो इम्पल्स और मोमेंटम में क्या एस्टेब्लिश कर रही है? रिलेशन। कि अगर मुझे मोमेंटम पता है इनिशियल और फाइनल तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूं? इम्पल्स। बेसिक डेफिनेशन भी यही थी इम्पल्स की, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अरे ये सोनो चंटोश, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन F dt। ये सुनो, मुंह से बोलते रहो भाई, तुम मुंह से। परफेक्ट। तो हमें ये बात समझ में आ गई। किस किस में रिलेशन समझ में आ गया? बोलो मोमेंटम एंड इम्पल्स। इम्पल्स कैसे निकालते हैं? इम्पल्स हम कैसे निकालते हैं? बोलो इंटीग्रेशन एफ डी टी। अगर ये कब लगाएंगे फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन में हमें फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो। फोर्स हमें किसका फंक्शन पता हो? टाइम। जैसे ऐसे दे देगा F इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब बताओ इसका मोमेंटम ना देके तुम्हें डायरेक्ट कहे बताओ 0 से 2 सेकंड में कितना इंपल्स क्रिएट हुआ, तो क्या आराम से निकाल दोगे? क्या कर दोगे? इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा? इंपल्स। मुझसे बोलो भैया, इंपल्स इंस्टेंटेनियस होता है या किसी इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है? बोलो इंटरवल के लिए। देखो ना, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लिमिट देंगे ना, तो इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल। और इंपल्स की डेफिनेशन क्या है? चेंज। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब कुछ फाइनल टाइम होगा और कुछ इनिशियल टाइम होगा, उसके बीच की क्या होगी? एक ड्यूरेशन। तभी तो इंपल्स। अरे इंपल्स क्या है? मोमेंटम में चेंज, तो चेंज करने में टाइम लगेगा ना, भले ही वो कम लगे ज्यादा लगे, वो एक अलग बात है। हो सकता है वो टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो। बट मैं बताता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है? वो इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स को सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंपल्सिव फोर्स अलग चीज है, इंपल्स अलग चीज है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई क्या? इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स सेम चीजें हैं कि अलग अलग हैं? सेम चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इंपल्स होता है सिंपली चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट। इंपल्सिव फोर्स होता है अलग चीज, वो भी अभी मैं बताऊंगा। क्या हमें बात समझ में आ गई कि इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स सेम
नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों चीज क्या होती हैं, अलग अलग। क्या हमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम समझ में आई? आई क्या चिंटू? अब मैं इस पे छोटे 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 मान लो तुमसे क्वेश्चन कराऊं, हल्के फुल्के हल्के फुल्के। मैंने कहा कि एक बॉल है, ठीक है जी, मैंने कहा कि एक बॉल है 2 kg की, ठीक है जी, और इसकी हाइट है यहाँ से 5 मीटर, जी की वैल्यू तुम्हें 10 लेनी है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। अरे ये सुनो चिंटूश, मैंने कहा कि ये इस ग्राउंड से इलास्टिक कॉलिजन कर रही है। किस टाइप की कॉलिजन कर रही है? इलास्टिक कॉलिजन। फाइंड आउट इंपल्स, फाइंड आउट इंपल्स। कॉलिजन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड इज व्हाट? इलास्टिक कॉलिजन है। किस तरह की कॉलिजन है चिंटू? इलास्टिक कॉलिजन है। तो तुम्हें इंपल्स बताना है, बोलो कितना है? बोलो जी कितना इंपल्स होगा? इसको इंपल्स प्रोवाइड कौन कराएगा? ग्राउंड। अरे इसको इंपल्स प्रोवाइड कौन कराएगा? ग्राउंड। ये यहां पे जब टकरा रही होगी, टकराने से जस्ट पहले बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जस्ट बिफोर कोलिजन। बोलो जी चिंटूश, कितनी वेलोसिटी है? तुम क्या कहोगे? √2gh। जी कितना है? 10h कितना है? 5 तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये बॉल यहां से यहां टकराएगी उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। कॉलिजन कैसी है? इलास्टिक। याद करो, इलास्टिक कॉलिजन में कोई हैवी मास से ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? EV0। कितनी हो जाती है? EV0। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? EV0। E कितना है? 1। V0 कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन। तो इंपल्स क्या हो जाएगा? तुम क्या कहोगे? m v फाइनल माइनस v इनिशियल। अरे ये सुनो संतोष, मास कितना है उसका? 2 kg। v फाइनल कितना है? 10। कौन से डायरेक्शन में? j। माइनस इनिशियल किस डायरेक्शन में था? 10, लेकिन कौन सी डायरेक्शन थी? -j। अरे बोलो जी, तो कितना आ जाएगा बोलो? 40 न्यूटन सेकेंड। जे की वैल्यू कितनी आ गई? अरे 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। समझ में आया इंपल्स क्या है? मुंह से बोल दो यार, जोर से। वेरी गुड। तुम लोग भी, वैसे कोई मेरे लेक्चर ज्यादा देखता नहीं है, तुम लोग ही देखते हो, तुम लोग भी नहीं देखते। अभी डालना स्टार्ट करा है, लोगों को पता ही नहीं है। क्या समझ में आया? नितिन आया कि नोट आया? बोलो, क्या हमें इंपल्स की डेफिनेशन समझ में आई क्या? अरे यस और नो संतोष, आ गई क्या? अच्छा जी, नेक्स्ट हमें बात समझ में आ गई कि ये भाई साहब क्या है, हमारा इंपल्स है। छोटी छोटी डेफिनेशन से हमें इंपल्स के बारे में आइडिया लगा। अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं इंपल्सिव फोर्स। लिखो जी, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, सुनो ध्यान से। इंपल्सिव फोर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो फोर्स होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, लेकिन पार्टिकल की मोमेंटम में सिग्निफिकेंट चेंज ला देते हैं। ये फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? वो फोर्सेज होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, बट उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। भाई साहब ऐसे साथ साथ यस नो जोर जोर से करते रहो, ऐसे गधेड़े बच्चे वास्तव में कभी नहीं पढ़ाए तुम्हारे जैसे। जोर जोर से बोलते रहो यस नो। अरे बब्बे बोल दे भाई, इतनी एनर्जी बचा के कहाँ जाएगा? हैं? बोलो चिंटू स्वामी, यस नो करते रहो, ऐसे तुम्हारी आवाज जाती रहे कैमरे के अंदर भी। जो देख रहे हो उनको लगे कि हम मुर्दों को नहीं पढ़ा रहे, बैठे हुए कुछ जिंदा लोग बैठे हैं। विवेक, यस 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 सर, नालायक। सुनो, इंपल्सिव फोर्स, जैसे मान लो अपन क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल आई बैट के कांटेक्ट में। बैट के कांटेक्ट में कितनी देर रहती है? बहुत कम। और वो ऐसे आई और ग्राउंड के बाहर। तो बेसिकली उस समय जो बॉल और बैट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है?
इम्पल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो क्या है? बहुत कम। ऐसी जो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, एक बॉल है, इसके आई, यहां से टकराई, टकराने वक्त कितनी देर कॉन्टैक्ट में रही इसके? बहुत कम टाइम पे। अरे या चिपक के रह गई बॉल उसके? यार बोल दिया करो ऐसे, बच्चे देख रहे हैं कि किसी नालायक बच्चे। जोर से बोलो गौरव, वैसे तो तेरे से चिल्वा लो दुनिया भर का, अभी नहीं बोला जाता यस नो यस नो। बोल जल्दी से, जल्दी बोल। यस सर, यस सर। तो इस समय बताओ बॉल इसके कांटेक्ट में कितनी देर रही? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। कितनी देर के लिए रही? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो फिर से यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स। कौन से वाला फोर्स है जो इंपल्सिव फोर्स है? यहां पे कौन सा फोर्स है जो इंपल्सिव है? नॉर्मल। कौन सा फोर्स है जो इंपल्सिव है? नॉर्मल। क्योंकि बॉल और इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल। इनफैक्ट जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे होंगे तो नॉर्मल फोर्स है वो कैसा होगा? इंपल्सिव। कौन सा फोर्स इंपल्सिव होगा? नॉर्मल। इसके अलावा और भी फोर्सेज हो सकते हैं जो इंपल्सिव हो, वो अपन पढ़ेंगे केस टू केस बेसिस पे। बट नॉर्मल तो हमेशा, जो कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोलिजन हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल तो हमेशा कैसा फोर्स है? इंपल्सिव। तो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या? और वो इंपल्सिव कब होगा? कब होगा? जब वो कांटेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहे। जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा, अब क्या अब नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? क्या ये इंपल्सिव है? नहीं। ये इंपल्सिव कब होता? समझ गए क्या? कब होता बोलो? तो ये सब कैमरे वैमरे सब बंद हो जाते हैं। अरे ये सुनो सेंटूस, अच्छा एक और एग्जांपल बताऊं। मान लो अब तुम, मैं कहूं कि तुम बोलो, फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें पास बुलाऊं, आजा इधर, आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ, हाँ जल्दी आ। देख इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन बताता हूं तेरे को। इधर आ, आजा। अब देख, मान लो मुझे बताना है कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा? और अगर ये कांटेक्ट बहुत ज्यादा देर के लिए ना होगा, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हुआ, तो ये कैसा फोर्स होगा? कैसा फोर्स होगा चिंटू? इंपल्सिव फोर्स। समझ में आया? बैठ जा। कैसा फोर्स होगा ये? इंपल्सिव। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो। अरे बोलते रहोगे यार तुम, समझ में आएगा? ये कैसा कैसा फोर्स है ये? इंपल्सिव। तो किसी भी फोर्स के इंपल्सिव होने के लिए, किसी भी नहीं, बेसिकली नॉर्मल फोर्स के इंपल्सिव होने के लिए फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन क्या है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगना चाहिए। तो इस चीज को लिख लो, forces are impulsive when they are acting for a very short period of time. When they are acting for a very short period of time. क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बॉम्ब 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 सुना? बॉम्ब बॉम्ब, अरे बॉम्ब सुना है? देखा है? देखा है नालायक? क्या बॉम्ब बनाने का काम करते हैं नालायक? मूवीज में देखा है? जो एक्सप्लोड होते थे ऐसे होता है ना, गुर 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 करके फिर धीरे धीरे 1 घंटे बाद एक्सप्लोड होते हैं, ऐसे होता है क्या? या फिर बोलो, तो वहां पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे फोर्सेज हैं उस इंस्टेंट पे? इंपल्सिव फोर्सेज। कैसे फोर्सेज हैं? समझ में? इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स। नहीं समझ में आया क्या? बोलो जी। इंपल्स शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है क्या? नहीं, इंपल्स तो हर चीज में होता है। जब भी मोमेंटम में चेंज हो गया तो क्या आ गया? इंपल्स। मोमेंटम में चेंज मतलब इंपल्स। लेकिन इंपल्सिव फोर्स कब? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब फोर्स लग रहा हो, तो जो फोर्स लग रहा होगा, जो मोमेंटम में चेंज कर रहा होगा, बेसिकली दैट फोर्स विल बी व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। अरे ये सुनो चिंटोश, तो मुझे अगर इंपल्सिव फोर्स के बारे में पढ़ना है तो इंपल्सिव फोर्स बेसिकली क्या होगा? सुनो ध्यान से, क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, इंपल्सिव फोर्स क्या होगा? मान लो मैं यहीं से बोलूं कि F इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, बोलो, dp बाई dt। अरे यही तो होता है, dp बाई dt। अगर ये dt है वो क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल।
तो उस केस में जो ये फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा? इंपल्सिव फोर्स। कैसा होगा चिंटू? इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या? तो ये फोर्स कैसा होगा? इंपल्सिव फोर्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये तो हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, बोलो क्या लिखा था? एफडीटी। अरे बोलो जी चिंटूश, बोलो बोलो चिंटूश। तो हमें पता है कि अगर मुझे इंपल्सिव फोर्स निकालना है तो इंपल्सिव फोर्स बेसिकली क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी मस्ट बी वेरी स्मॉल। अगर इंपल्सिव है तो ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी वेरी स्मॉल। क्लियर है कि नॉट क्लियर? अच्छा, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? जे। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? जे। तो अगर मुझे इंपल्सिव फोर्स निकालना भी हो तो बेसिकली क्या आ जाएगा? जे अपॉन डेल्टा टी। या इनफैक्ट कोई भी फोर्स निकालना हो, अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल नहीं है तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या जे अपॉन डेल्टा टी। कोई भी फोर्स समझ निकालना हो तो फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर डेल्टा टी स्मॉल होगा तो बस वो फोर्स कैसा फोर्स बन जाएगा? इंपल्सिव। वो कैसा फोर्स बन जाएगा? इंपल्सिव। दैट्स इट। जैसे क्रिकेट में हम कैच लेते हैं, तुमने देखा होगा कैच लेते वक्त क्या, जब भी कैच आता है, मान लो ऐसे आ रहा है, तो कैच को ऐसे लेके खड़ा रहता है या हाथ को पीछे लेके जाता है? क्यों लेके जाता है? टाइम बढ़ाने के लिए, कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ध्यान से देख, अगर टाइम बढ़ेगा ना, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी तो कितनी होनी है? जीरो। वो ऐसे लेगा तब भी फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी भी वही है। तो चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में क्या है? सेम। वो जो ही ऐसे पीछे लेके जाता है ना, इसका मतलब यहां से यहां तक उसने टाइम पीरियड क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेट से 1 सेकंड ले लिया और तुरंत कैच लिया, तो कितना हुआ टाइम? कितना टाइम रहा उसका? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती? बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो हमारे हाथों पे क्या लगता? फोर्स लगता, जिससे हमें क्या होती? तकलीफ होती, ग्राउंड से छुट्टी मिलती, क्रिकेट से छुट्टी मिलती। अरे ये सोना चंटोश, तो हम लगातार खेलते रहे, इसलिए तुमने देखा होगा फील्डिंग करते हुए सिखाया जाता कैच लेके ऐसे पीछे लेना, ऐसे सिखाया जाता ना, ऐसे कि बॉल ऐसे आई ऐसे पीछे तक जाओ, ताकि यहां से यहां तक ले जाने में तुम्हें 1-2 सेकंड लगे, तुम्हारे पास जो हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। अरे ये सोना चंटोश, समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गया? व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। इंपल्स मतलब हमेशा चेंज इन मोमेंटम, और इंपल्सिव फोर्स का मतलब जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लग रहा हो तो वो फोर्स कैसा होता है? इंपल्सिव। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम लिख लो। क्या लिखोगे बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। हमेशा कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। कैसा होता है? नॉन इंपल्सिव। इसके साथ साथ एक और फोर्स होता है जो नॉन इंपल्सिव होता है, बोलो कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स है वो भी कैसा फोर्स होता है? नॉन इंपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बोथ आर नॉन इंपल्सिव फोर्स। किसी भी सर्कमस्टांस में ये इंपल्सिव नहीं होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। अच्छा, इसके अलावा बताओ और कौन कौन से फोर्सेस तुमने अभी तक मैकेनिक्स में पढ़े हैं? टेंशन पढ़ा है? अरे टेंशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? फ्रिक्शन। अरे अभी तक यही तो फोर्स पढ़े हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ये केस डिपेंडेंट है, केस टू केस वेरी करेंगे। अभी सिखाऊंगा मैं कौन से वाले केस में ये इंपल्सिव होंगे, कौन से वाले केस में ये नॉन इंपल्सिव होंगे। ये इंपल्सिव भी हो सकते हैं और ये नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। फ्रिक्शन है वो इंपल्सिव भी हो सकता है और नॉन इंपल्सिव हो सकता है। टेंशन है वो भी इंपल्सिव भी हो सकता है और नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होगा? अरे बताओ, स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा? नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अपन पढ़ेंगे कि किस किस केस में ये टेंशन और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंपल्सिव है, किस केस में ये इंपल्सिव नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें लिखनी होती है, बोलो क्या? इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स भी कैसा होता है? इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। तो इस बात को लिखना, एनी फोर्स विच इज बैलेंसिंग इंपल्सिव फोर्स विल ऑल्सो बी इंपल्सिव। बस इस लाइन से हम डिसाइड करते हैं कि फ्रिक्शन है
या जो टेंशन है वो इंपल्सिव होंगे या नहीं होंगे। सो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि अगर हमारे जो फोर्सेस निकाल रहे वो इंपल्स की डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो वो इंपल्सिव होंगे, अदरवाइज वो इंपल्सिव नहीं होंगे। अच्छा सुनो ध्यान से, इंपल्स की डायरेक्शन किधर होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, बोलो J अपॉन डेल्टा टी, तो बोलो इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी? इंपल्स की डायरेक्शन मुझे लिखनी पड़े तो बताओ किस डायरेक्शन में होगी? चेंज इन मोमेंटम, या अगर मैं फोर्स की टर्म्स में बोलूं तो इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में। या फोर्स किधर होगा? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में या इंपल्स की डायरेक्शन में? अरे बोलो, तो इंपल्सिव फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा जे भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, या जे जिस डायरेक्शन में लग रहा है इंपल्सिव फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। बट नॉर्मली हमें किसकी डायरेक्शन आसानी से पता होती है? फोर्स की। हमें पता रहता ना कि ये क्योंकि नॉर्मल है, हमें पता रहेगा ये किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो हमें किसकी डायरेक्शन पता होगी अच्छे से? फोर्स की। तो वहां से हम किसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं? इंपल्स की। अरे ये सुनो चिंटूस, तो इस लाइन को लिख लेना कि इंपल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स। इसको लिख लेना, इंपल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स। ठीक है चिंटू, बहुत अच्छी बात है। बताओ जी, यहां तक हमें क्लियर होगी बात? इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स, इनकी चीजों की अच्छे से क्लैरिटी आ गई मनदीप? बढ़िया से आ गई क्या बेटा? गर्दन से कौन जवाब देता चिंटू स्वामी? सुनो ध्यान से, ठीक है। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल। सुनो जी, मैंने कहा लेट से कि एक ऐसे वेज रखी हुई है, ठीक है जी, एक बॉल है, ये इससे टकरा रही है। बताओ नॉर्मल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स है? इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव? नॉर्मल फोर्स कैसा है? इंपल्सिव। अरे नॉर्मल फोर्स कैसा है? अरे बोलो भाई, कैसा है? कैसा है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि शॉर्ट इससे टकरा रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चिपक तो रहा नहीं है, तो कैसा फोर्स है वो? इंपल्सिव। तो नॉर्मल हुआ वो कैसा फोर्स हुआ? इंपल्सिव। साथ साथ लिखते जाना। ये मैंने एक ब्लॉक रख रखा है, यहां से मैंने क्या करा, एक बुलेट चला दी इस पे। बताओ जो टेंशन फोर्स है वो कैसा फोर्स है? क्यों? बोलो जी। इसके लिए हमें बनाना आना चाहिए इंपल्स डायग्राम। क्या बनाना आना चाहिए? इंपल्स डायग्राम। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम होता है ना, उसी तरह से हम किसका डायग्राम बनाते हैं? इंपल्स का डायग्राम बनाते हैं। इंपल्स का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं स्मॉल एम को पढ़ूंगा, ध्यान से देखना, स्मॉल एम को पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखो। बोलो जी। तो इस वाले सॉरी कैपिटल एम को हम पढ़ेंगे, तो इस पे जो स्मॉल एम है वो किधर फोर्स लगाएगा? इसके कांटेक्ट में आएगा तो नीचे। अरे नीचे की तरफ पुश करेगा ना ये, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में। किधर लगेगा? नीचे। तो इंपल्स भी किधर आएगा? इसमें नीचे। याद बताओ, अभी बताया था, इंपल्स हमेशा इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो इस पे इंपल्स किधर लगेगा? नीचे। अरे ये सुनो चिंटूस, अगर हम ध्यान से देखो तो इस पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। क्या ये फोर्स है? क्या ये फोर्स है? क्या नहीं, ये तो क्या है? इंपल्स। लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स। अब सोच, इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? अरे नीचे की तरफ फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखवाई थी, क्या? इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स भी कैसा होता है? इंपल्सिव। इसलिए टेंशन कैसा फोर्स हुआ? इंपल्सिव। समझ नहीं आया तुम्हें? समझ में आया क्या? तो बताओ, क्या इस केस में टेंशन है वो इंपल्सिव फोर्स है क्या? हाँ, टेंशन है वो इंपल्सिव फोर्स है। बहुत अच्छी बात है। और सुनो ध्यान से, मैंने एक बॉल है ये रखी है एम मास की, मैंने यही बुलेट ऐसे चला दी। अब बताओ टेंशन है वो इंपल्सिव है कि नहीं है? इसमें मैंने ऐसे बॉल रखी है, इस पे मैंने एक बुलेट चला दी स्मॉल एम मास की। अब बताओ ये इंपल्सिव है या नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ध्यान से देखो, इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है? ये वाला इंपल्सिव फोर्स तो ये है, और टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। ये कैसा फोर्स है?
इम्पल्सिव। इधर क्या लग रहा होगा, एमजी। एमजी हमेशा कैसा होता है, एमजी हमेशा कैसा होता है, नॉन इम्पल्सिव। तो क्या इस इम्पल्सिव फोर्स का कोई कंपोनेंट टेंशन की डायरेक्शन में आ रहा है क्या? अरे टेंशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब टेंशन इस केस में कैसा है, नॉन इम्पल्सिव। तो लिख लो इस केस में टेंशन कैसा फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव। ठीक है चिंटू, नेक्स्ट देखो। मैंने बुलेट को ऐसे चलाया जी, अब बताओ टेंशन कैसा फोर्स है, इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव? अरे इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव? ये इम्पल्सिव फोर्स है या नॉन इम्पल्सिव फोर्स है? बोलो जी, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि टेंशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि टकराने के बाद स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक। टेंशन कितना हो जाएगा, 0। तो टेंशन कैसा हो गया, नॉन इम्पल्सिव। टेंशन कैसा फोर्स हो गया, नॉन इम्पल्सिव। कौन सा हो गया चिंटोश, नॉन इम्पल्सिव। तकलीफ है तो बता दो, कोई तो होगी, नहीं है? पक्का? बोलो चिंटू स्वामीज, समझ में आया कैसे पता करते हैं कि टेंशन इंपल्सिव है कि नहीं है? अरे बोल दो। सुनो ध्यान से, अब फ्रिक्शन के बारे में करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, मैं कह देता कि इस वाली जगह पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और इस पर एक बुलेट ऐसे आके टकरा रही है, ऐसे। बोलो जी, फ्रिक्शन इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव? फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। रीजन समझो क्यों। जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, वो क्या होगा, म्यू के एन। अरे वो क्या होगा, म्यू के एन। एन कौन से वाला लेंगे, ये वाला नॉर्मल है, ये लेट से कितना है, n1। तो और ये नीचे से यहां लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है, n2। n1 लेंगे कि n2? कौन सा लेंगे, n2। n2 कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर। और n1 किधर है, ऐसे। तो क्या n1 का n2 की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कैसा फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव। तो इस केस में बताओ कैसा फोर्स है ये, नॉन इम्पल्सिव। लिख लो, ये कैसा फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हो गया इस पर्टिकुलर केस में, नॉन इम्पल्सिव हो गया। एक बुलेट है, वो ऐसे आ रही है, ठीक है जी, और यहां पे फिर से फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, बताओ फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है, इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव है। कैसे पता चला, हमें पता कि इस पे जो लगेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। अरे ये इससे कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉमन सरफेस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे इसका जब एफबीडी बनाएंगे तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, एन। अरे ये बुलेट है, इस पे ऐसे लगा रही होगी ये एन। इस एन का देखो ध्यान से, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे। तो इस n1 के लिए जब इस n1 को लिखेंगे तो n का क्या आएगा, एक कंपोनेंट। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो n1 अगर इंपल्सिव है तो उसका कंपोनेंट भी क्या है, इंपल्सिव। इट मींस फ्रिक्शन भी कैसा है, इंपल्सिव। फ्रिक्शन भी कैसा है इसमें, इंपल्सिव। तो इस वाले केस में बताओ फ्रिक्शन कैसा है, इंपल्सिव। क्या हमें फील आनी शुरू हुई कि कैसे हम इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव बताते हैं? अरे फील हुई क्या भाई साहब, बोलो जोर से। खाना खा के आया करो इस क्लास में, मुझे पता है तुम्हारे 6 घंटे ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर से तुम्हें 3 घंटे बिठाया गया है, लेकिन खाना खा के आया करो, डबल लंच लाया करो ट्यूसडे को। घर वालों को बोल दो 2 बार खाते हैं हम। नितिन बोल दे भैंस बन चुका हूं मैं, डबल खाना चाहिए मेरे को। सुनो जी ध्यान से, अरे क्लियर है कि नॉट क्लियर? मैं भी ऐसे पढ़ा था, क्लियर है कि नहीं क्लियर?
क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ? ऐसे पढ़ाऊँ? बोलो। नालायक हो रखे हैं, मतलब महा नालायक बच्चों को। गजब, मतलब एक तो होते हैं नालायक, एक होते हैं महाल नालायक, और उसके बाद भी एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में अरे बोलो। यस सर कह रहे हैं, हाँ यस सर हम उसी कैटेगरी में हैं। चिंटू स्वामी सुनो ध्यान से, सुनो जी। अब अपन इम्पल्स को थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस में निकालना सीखते हैं कि हम इम्पल्स कैसे निकालते हैं। ये बात समझ में आई क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बॉल है, वही 2 kg की बॉल है, ठीक है ना, और मैंने कहा वही 5 मीटर है। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, 5 मीटर की बॉल है। मैंने तुमसे कहा कि अगर ये बॉल इसके कांटेक्ट में रही 0.01 सेकेंड्स के लिए, कितने टाइम के लिए रही? 0.01 सेकेंड। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स दोनों निकाल दो, और E की वैल्यू है हाफ। E की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो तुम्हें इम्पल्स भी बताना है और तुम्हें इम्पल्सिव फोर्स भी बताना है। ओके भाई साहब, हमें पता है कि कितने स्पीड से टकरा रही है? वी नोट से। कितने से? वी नोट से। वी नोट की वैल्यू कितनी हो गई? अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। √2gh कितना आया था बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? कॉलिजन में हमने पढ़ा कितनी हो जाती है? EV नॉट। कितनी हो जाती है? EV नॉट। E कितना है हमारा? हाफ। वी नोट कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमें टकराने के बाद और टकराने के पहले दोनों टाइम की वेलोसिटी पता चल गई। तो सबसे पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्योंकि इंपल्स वही होता है। तो इंपल्स क्या हो जाएगा? m इंटू वी फाइनल। वी फाइनल कितना है हमारा? 5। बोलो जे कैप माइनस माइनस माइनस, बोलो क्या करा? 10 माइनस जे कैप। अरे ये सुनो चिंटूश, तो ये कितना हो गया? 15, और मास कितना है इसका? 2, तो कितना आ गया? 30। तो जे की वैल्यू तो हमें आ गई 30। अगर डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो जे कैप, देखो अपने आप ही कौन सी डायरेक्शन में आएगी? जे कैप। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, जे की डायरेक्शन हमेशा किधर आती है? इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स इस बॉल पे बताओ किधर लग रहा होगा? ऊपर। तो देखो अपने आप इसकी डायरेक्शन ऊपर आ गई ना जे कैप में। अरे ये सुनो चिंटू स्वामी, क्लियर है कि नॉट क्लियर? तो ये आ गए। और इंपल्सिव फोर्स क्या होगा? जे अपॉन डेल्टा टी। जे कितना है बोलो? 30। डेल्टा टी कितना है? 0.01। तो कितना आ जाएगा? 3000 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 3000 न्यूटन। क्लियर है क्या? तो हमें इंपल्स और इंपल्सिव फोर्सेस के अंदर डिफरेंस समझ में आया क्या? व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज इंपल्सिव फोर्सेस, दोनों में समझ में आएगा। अच्छा इसका इंपल्स डायग्राम बताओ तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर मुझे इस बॉल का इंपल्स डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इंपल्स डायग्राम में अपन क्या दिखाते हैं, ध्यान से देखो। लिखो इंपल्स डायग्राम। इसी का एक फ्रेश बना लेते हैं अपन। ये बॉल थी, ऐसे टकरा रही थी, इसका मैं इंपल्स डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है जी। टकराने के बाद ये आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो इंपल्स डायग्राम अपन कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन लिख दो। इनिशियल मोमेंटम किधर है? नीचे, तो इसका डायग्राम में इनिशियल मोमेंटम लिख दिया। फाइनल मोमेंटम किधर है? ऊपर, तो हमने फाइनल लिख दिया। फिर हमें लिखना होता है जे। जे किसके बेसिस पे लिखते हैं? जे की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? इंपल्सिव फोर्स के हिसाब से। इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर, तो जे की डायरेक्शन किधर लेंगे हम? ऊपर। सिंपल, समझ गए? और अगर मुझे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किसी क्वेश्चन में लगानी पड़ी तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्या कहूंगा बोलो? P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस जे।
अरे ये सुनो चिंटूश, अब हम किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, ये कौन सा डायग्राम है, क्या ये एफबीडी है क्या? अरे क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, फोर्स। हमने ये किसका डायग्राम बनाया है, इंपल्स का। तो ये कौन सा डायग्राम है, इंपल्स डायग्राम। क्लियर है क्या कि नॉट क्लियर? तो अगला एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुमसे, फटाक से उस क्वेश्चन को कर दो। मैंने फिर से कहा ये बॉल है 2 kg की। चलो एक कॉलिजन हो सकता है, तुम में से कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखी हो, कॉलिजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन वैसे बिना कॉलिजन वाले क्वेश्चन करते हैं इंपल्स में। लेट से मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन इज दिस कि मैंने क्या किया, एक है ना ऐसे लूज, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, रुको सुनो ध्यान से, मैं पहले तुम्हें समझाता हूं सिचुएशन क्या है। एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, उस पर मैंने एक नीचे बॉल उसके साथ अटैच कर रखी है, ठीक है। ये यहां से हिंज है, मैंने इस बॉल को ऐसे फोल्ड करके यहां रखा हुआ है। समझ में आ गया क्या? अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिलीज। अरे ये सुनो चिंटूश, बोलो जी, क्या कर रहा हूं मैं, इसको रिलीज कर रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आया? तो जब ये एल लेंथ की यहां पे रखी हुई है और इसका मास कितना है, m, जब ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बोलो स्ट्रिंग इसकी क्या हो जाएगी, टॉट। उस केस में बताओ इसमें क्या आएगा, इंपल्सिव फोर्स आएगा। तो मैंने तुमसे ये पूछा है फाइंड आउट इंपल्स ऑफ टेंशन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इंपल्स ऑफ टेंशन। अच्छा मैंने इस डायग्राम को ऐसे क्यों नहीं बनाया, सुनो ध्यान से, ऐसे भी दिखा सकता था मैं, लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। समझ में आया क्या? अरे इसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रिंग में नहीं लटका रखा, इसका मतलब इसकी हाइट कुछ और है, तो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, और इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को समझाया और ऐसे बताया। ठीक है, ये एल लेंथ है, बिल्कुल यहीं से मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। मैंने क्या करा, एल लेंथ की रस्सी थी, बॉल थी, मैं इस बॉल को ऐसे यहां से फोल्ड कर रखा है, समझ में? अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। अरे ये सुनो चिंटूश, और अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं बोलो, फाइंड आउट इंपल्स ऑफ टेंशन। टेंशन जो फोर्स लग रहा है उसका कितना इंपल्स होगा, टेंशन का इंपल्स कितना होगा। और ये इंपल्स कब आएगा, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखो सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, अब इसने क्या पूछ लिया हमसे, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अरे इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमेशा जब भी तुम्हारे पास इंपल्स का क्वेश्चन आए, तुम हमेशा एक ध्यान रखो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी जिससे इंपल्स क्रिएट होगा। अरे इंपल्स का मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज, मतलब मोमेंटम में चेंज करने के लिए कोई फोर्स आ रहा होगा। अरे ये सुनो जेंटोस, तो उस फोर्स के लगने से जस्ट पहले और उस फोर्स के लगने के जस्ट बाद, उस सिचुएशन का तुम हमेशा क्या बनाओगे, इंपल्स डायग्राम। नहीं समझ में आया चिंटू को? चिंटू को क्लिक नहीं की ये बात, समझ में आया चिंटू मैं क्या कह रहा हूं? कब कब का बनाओगे इंपल्स डायग्राम, कब का बनाओगे डायग्राम, बोलो बोलो, किस सिचुएशन का? कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो उस फोर्स लगने के जस्ट पहले और जस्ट बाद का क्या बनाओगे, इंपल्स डायग्राम। क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल चाहिए ना इंपल्स डायग्राम में, इनिशियल मोमेंटम चाहिए और फाइनल मोमेंटम चाहिए, तभी तो हम इंपल्स निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे, अगर मुझे इसका इंपल्स डायग्राम बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, तो देखो ध्यान से इधर देखो, इसका इनिशियल मोमेंटम बोलो किधर है बॉल का, इनिशियल मतलब ऊपर का देखेंगे कि या टॉट होगी उस समय देखेंगे। इसमें इवेंट क्या है, इसमें क्या हो रहा है बोलो, इवेंट क्या है, स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। तो स्ट्रिंग के टॉट होने से जस्ट पहले जो मोमेंटम है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल, और उसके टॉट होने के जस्ट बाद जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनल। हाँ, तो इसके इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ किधर है, तुम क्या कहोगे, नीचे। अरे किधर है, नीचे। फाइनल मोमेंटम वो तो जीरो है, क्योंकि स्ट्रिंग से तोड़ के थोड़े ना जाएगा ये। अरे टॉट होने के बाद
इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। वो कितना है? 0। बोलो। और इसमें इंपल्स प्रोवाइड कौन करा रहा है? टेंशन। इसका मतलब इंपल्सिव फोर्स कौन है? या mg? mg तो कभी भी इंपल्सिव हो ही नहीं सकता, मैंने लिखवाई है लाइन। तो दो ही फोर्स है जो कभी भी इंपल्सिव नहीं होंगे, कौन से? स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें इंपल्सिव फोर्स कौन है? टेंशन। अरे कौन है? तो इंपल्स की डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। अरे इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में, इंपल्सिव फोर्स किधर है? ऊपर। तो इंपल्स की डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर। और पी फाइनल हमारा कितना है? 0। अब बस हम इक्वेशन लिख देंगे। हमारी इक्वेशन बोलो क्या है? पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल प्लस जे। पी फाइनल कितना है? 0। पी इनिशियल कितना है बोलो? जब ये टकरा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। वो कितनी होगी हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, √2gl। अरे रिलीज कर रहे हैं ना यहां से यहां तक सर, ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है, तो mgh इक्वल टू हाफ mv²। ये कहां से आया? mgl इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m क्या हो गया? कट गया। अरे ये सुनो चंटोश, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा बोलो? m इंटू √2gl। और डायरेक्शन कौन सी है बोलो? जे कैप की माइनस जे कैप? बोलो माइनस जे कैप। और उसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर ही है। जे कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप। तो यहां से जे की वैल्यू कितनी आ गई? m√2gl। ये क्या गया? इंपल्स ऑफ टेंशन। दिस इज व्हाट? इंपल्स ऑफ टेंशन। नहीं, बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा। इस केस में सुनो ध्यान से, इसका डाउट अच्छा है। ये कह रहे हैं कि सर अगर स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया, नीचे गई, ये नीचे गया, यहां पे हमें फोर्स को एज ए इंपल्सिव नहीं देखना है। इंपल्सिव इन द सेंस, किसका इंपल्सिव का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कि टूट ही जाएंगी चीजें। इंपल्सिव का मतलब है कि वो मोमेंटम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या कर देगा? चेंज। तो स्ट्रिंग टॉट होने से जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी थी? √2gl। और जो ही टॉट होगी उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो मोमेंटम को क्या कर दिया? सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू ऐसे हजारों न्यूटन में हो जाती है, ऐसा नहीं है। अरे इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड ऐसे बहुत ज्यादा हजारों न्यूटन के अंदर हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इंपल्सिव का मतलब ये नहीं है, मैंने ये कहा कि फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या मैंने ऐसा कहा कि इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है? नहीं, मैंने क्या कहा? इंपल्सिव फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू इतनी है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। अगर मान लो अपन इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई से ऐसे छोड़ दें, हो सकता है स्ट्रिंग टूट भी जाए, वो उतना टेंशन नहीं झेल पाए। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है। पढ़ा होगा तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। अरे हर स्ट्रिंग का क्या होता है? एक ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो अगर क्वेश्चन में से दे रखा होगा इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना और इतना टाइम लगा, तो हम बता भी सकते हैं कब ये टूटेगी। अरे ये सुनो चंटोश, क्लियर है कि नॉट क्लियर? तो क्या रस्सी टूट भी सकती है? हाँ, अगर रस्सी बहुत बड़ी हो, हम मान लो चांद से फेंक रहे हैं, वहां पे एक रस्सी बांध के, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली। अरे ये सुनो चंटोश, या हमने एक ऐसा धागा ले लिया छोटा सा पतला सा जो उसके वेट को झेल नहीं सकता, तो टूट भी सकता है। ये सुनो चंटोश, बट हमारे इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग नहीं टूट रही है। जब क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेस या इस तरह की चीजें मेंशन ना हो तो समझ जाओ हमारी स्ट्रिंग नहीं टूट रही। यार साथ साथ जोर से बोला करो, वास्तव में गधेड़े बैच है। तुमसे पहले जितने बैच थे इतना जबरदस्त शोर मचा के रखते थे, यस सर यस सर, और तुम सारे बिना खाए पिए बैठे रहते हो यहाँ पे। खाए पिए तो बहुत हो, बस तुमसे क्लास में नहीं निकलता, बाकी तो तुम खूब तो उड़ंग नितिन उड़दंगबाजी तो बहुत करता है। बोलो जी, क्या हमें बात समझ में आई क्या? यस और संतोष? नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, देखना ध्यान से। ये लो जी, मैंने कहा कि एक ऐसे, देखो वही क्वेश्चन देता हूं कि एक ऐसे एम मास है, मैंने इसको 3 मीटर है ऊपर ले जाके छोड़ दिया, ठीक है? ठीक है क्या? अब बताओ इंपल्स ऑफ टेंशन। मैंने क्या, अरे समझ में आया क्या? ये लेट से यहां से यहां तक 7 मीटर है, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर। हालांकि देखो देने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, बट फिर भी मैंने ऐसे दे दी।
बताओ। बताओ इम्पल्स बताओ कितना है, इम्पल्स ऑफ टेंशन बताओ कितना है। कितना होगा बोलो। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा 3 मीटर ऊपर है, तो थोड़ी देर बाद ये कहां पे चला जाएगा, कितने मीटर नीचे, यहां से 3 मीटर, तो यहां से इसके बीच में टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 6 मीटर। काफी बच्चे तो इसको 3 मीटर समझ के गलत सॉल्व कर देते हैं। ये सुनो चंटोश, तो यहां से यहां तक अपन क्या निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो, वर्कडन बाई ग्रेविटी, क्योंकि टेंशन का वर्कडन तो कितना है 0। टेंशन का वर्कडन 0 क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कर रखी है स्लैक। अरे स्ट्रिंग में कोई टेंशन है ही नहीं, तो वर्कडन बाई टेंशन कितना होगा 0। वर्कडन बाई ग्रेविटी कितना mg इंटू 6 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई √12g। अरे ये सुनो संतोष, v की वैल्यू कितनी आ गई √12g। क्या मुझे 7 मीटर देने की जरूरत थी, नहीं, बिना 7 मीटर दिए भी हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया तुम्हें। बोलो जी, तो कितना आएगा इम्पल्स, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल कितनी है इतनी, तो इम्पल्स कितना आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका m कितना है m, तो m √12g इज आंसर। नहीं आया मनदीप को समझ में, नहीं आया चिंटू को समझ ना आ रहा। अच्छा चलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, क्या हल्का फुल्का इम्पल्स की फील आ रही है क्या, अरे इम्पल्स की फीलिंग आ रही है क्या, इम्पल्सिव फोर्स की फीलिंग आ रही है क्या। अच्छा चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखो जी, मान लो मैंने क्या कहा, एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने एक जगह हिंज कर रखा है, ये क्रॉस लगा के ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है हिंज्ड, क्या होता है हिंज्ड, ठीक है जी। और वो रस्सी ऐसे पड़ी हुई है फिलहाल, ठीक है जी। अभी इसकी जो डिस्टेंस है लेट से है ये है 1 मीटर, और इसकी टोटल लेंथ है 3 मीटर। कितनी इसकी लेंथ 3 मीटर, समझ में आएगा। अभी स्ट्रिंग में क्या रखा है बोलो स्लैक, अभी स्ट्रिंग में क्या रखा है स्लैक, ठीक है जी। और यहाँ पे मान लो m मास की कोई बॉल है जिसको मैंने इससे हिंज कर रखा है, ये m मास की बॉल है, ठीक है चिंटूश। और मैंने, या डेटा लेके सॉल्व कर लो, ये है लेट से 1 kg, कितने kg की है ये, अरे कितने kg की है ये 1 kg की। इसको मैंने इधर वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, कितने की वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है चिंटूश। बताओ इसमें क्या इंपल्स आएगा, अरे क्या इसमें इंपल्स आएगा, कब आएगा, जब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी टॉट, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी टॉट। मेरा क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट इंपल्स ऑफ टेंशन व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। करो सॉल्व, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, करो जी सॉल्व। और साथ साथ तुम्हें यह भी बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जब ये टॉट हो जाएगी उसके बाद इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इंपल्स ऑफ टेंशन, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट। ठीक है जी, ये हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, अपन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। सुनो जी,
तुम बच्चे भी आराम से 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व कर लो जो देख रहे हैं। बाकी कोई देख तो रहा नहीं है, फिर भी अपन ऐसे ही बोल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ऐसे अच्छा लगता है ना कि अपने वीडियोस भी कोई ना कोई तो देखता ही होगा। क्यों चिंटू, क्यों अनुष्का, करो सॉल्व। अभी जस्ट स्टार्ट करा है डालना, सारे डालेंगे नहीं, कुछ कुछ ही डालेंगे। क्यों नहीं, नहीं तो घर से पढ़ना शुरू कर देगा तू। देखो जी, हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो ध्यान से। सुनो जी, अब हम इस सिचुएशन को, सब बच्चे देखो इधर ध्यान से देखो। इसकी इस समय लेंथ कितनी है, यहां से इसकी इस समय डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। हमने इसको वेलोसिटी कैसे दी है, परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। मतलब स्ट्रिंग जब टॉट होगी तो भाई साहब ये कहां पहुंच चुकी होगी, यहां कहीं पर, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो इसी प्लेन पर होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है। अरे ये सोना सेंटोश, तो जब ये बॉल यहां पहुंचेगी, जब ये टॉट हो रही होगी, उस समय यहां लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो यहां से अपन क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, थीटा। अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कैसे होगा बोलो, इस थीटा को कैसे निकालेंगे। हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अरे इस ट्राइंगल को देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस हमारा 3 मीटर है, परपेंडिकुलर हमारा 1 मीटर है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो ऐसे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, बोलो कॉस थीटा कितना होगा, √8/3। अरे 3 का स्क्वायर -1, समझ गए ना, परपेंडिकुलर। अरे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों पता है तो बेस निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। बोलो क्लियर है नॉट क्लियर। जब ये इस इंस्टेंट पे होगी तो बोलो क्या होगा, बोलो जी। अब इसका इंपल्स डायग्राम बनाओ, इसका इंपल्स बोलो कैसे बनेगा डायग्राम, ध्यान से देखो। इसका इनिशियल मोमेंटम किधर था, हम क्या कहेंगे, इस बॉल का इंपल्स डायग्राम बनाएंगे तो इसका इनिशियल मोमेंटम किधर है, इधर। बोलो मुझसे, अच्छा जी, इंपल्स किधर लग रहा होगा इस पे, इस डायरेक्शन में। क्यों इंपल्स इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इंपल्स की डायरेक्शन इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और इसमें इंपल्सिव फोर्स कौन है, टेंशन। तो टेंशन किधर लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग। अरे टेंशन किधर लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब जे की डायरेक्शन भी किधर होगी, अलोंग द स्ट्रिंग। नहीं समझे, बोलो भैया, मुंह से बोलो। फाइनल मोमेंटम बताओ किधर होगा, हमने ये दो तो लिख दिए, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो किधर होगा। तुम याद करो, जब भी हमें किसी चीज की डायरेक्शन नहीं पता होती है तो मैंने तुम्हें समझा रखी है ट्रिक, क्या करोगे, उसके 2 कंपोनेंट मानेंगे। कितने कंपोनेंट मानेंगे, 2, और वो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं किसी भी 2 डायरेक्शन में, वो हम अपनी मर्जी से मान सकते। किस डायरेक्शन मानेंगे, हमारी मर्जी से, जहां हमारी कन्वीनियंस होगी। हम कौन सी डायरेक्शन में माने, एक तो हम मान सकते हैं इस डायरेक्शन के अलोंग, और दूसरा किधर मानेंगे, इसके परपेंडिकुलर। क्योंकि डायरेक्शन जब हमें कंफर्म नहीं पता होती है तो हमें पता कि रिजल्टेंट इन दोनों का इन बिटवीन होगा। मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई तो ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे अपने आप ही। एक कंपोनेंट हमने मान लिया v1 और दूसरा कंपोनेंट मान लिया हमने v2। अरे ये सोनो चिंटोस, बोलो जी, क्लियर है कि नॉट क्लियर। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये बॉल इधर जा सकती है, क्या ये बॉल इस डायरेक्शन में जा सकती है क्या, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ये हिंज कर रखा है। इसको हमने क्या कर रखा है, हिंज। ये इस डायरेक्शन में जाएगी मतलब बॉल का इधर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, टॉट। अरे ये सोनो चिंटोस, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग दिस लेंथ वो कितनी होगी, 0। मतलब v2 की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 0। बोलो क्यों, क्योंकि भाई साहब ऐसे स्ट्रिंग थी पहले तो ढीली थी तो वो ऐसे टाइट होगी, यहाँ अब ये पूरी टाइट हो चुकी है। क्या अब यह इस डायरेक्शन में जा सकती है, नहीं। क्यों, यहां से क्या कर रखा हमने, हिंज। और स्ट्रिंग जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं हम कैसे मान के चलते हैं, इनएक्सटेंसिबल। कैसे मान के चलते हैं,
मतलब उसकी लेंथ चेंज हो नहीं सकती, इसका मतलब v2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होगा, 0। इसका मतलब अगर हम इसका इंपल्स डायरेक्शन बनाएंगे तो हम कहेंगे कि j इधर हमारा p इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। अरे ये वाला कंपोनेंट ही होगा, ये तो होगा नहीं। समझ नहीं आया यार तुम लोगों को, समझ नहीं आया चिंटू को, ऊपर से चला गया सब, नहीं आया ना, आ गया क्या, आ गया कि नोट आया, आ गया ना। अब बस, अब हम क्या लिख देंगे, हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, थीटा। अरे क्या पता है, थीटा। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, इंपल्स ऑफ टेंशन, मतलब हमें क्या निकालना है, जे। अरे हमें क्या निकालना है, जे। जे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबके हम वो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, फी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस जे। किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इस डायरेक्शन में लिख रहा हूं। किस डायरेक्शन में लिख रहा हूं, अलोंग लेंथ। किस डायरेक्शन में लिख रहा हूं चिंटू, अलोंग लेंथ। अलोंग लेंथ पी फाइनल कितना है, 0। अरे अलोंग लेंथ पी फाइनल कितना है, 0। पी इनिशियल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। कितना होगा बोलो, पी आई कॉस थीटा। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसको क्या लिख दूंगा, माइनस जे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें कौन से एडिशन करने हैं, वेक्टर एडिशन। जो ही मैंने माइनस लगा दिया, यहां से क्या हटा दूंगा मैं, वेक्टर। अरे ये सोनो सेंटोस, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, पी आई कॉस थीटा। और पी आई हमें पता ही है कितना है, बोलो। अरे यहां से यहां तक जाएगा तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं, ये तो स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, तो यहां से यहां तक कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। तो पी आई कितना है, 10। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √8/3। नहीं समझे क्या, अरे पी आई कितना है हमारा, मास। मास कितना है 1, वी आई कितना है 10, तो पी आई कितना आ गया हमारा 10। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, √8/3। तो बेसिकली इंपल्स हमारा कितना आ गया, 10√8/3। √8 को 2√2 भी लिख सकते हो, 20√2/3 आ गया। कोई डाउट है, बोलो। नहीं नहीं, टेबल पे कर रहे हैं सारा एक्सपेरिमेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है ये सारा एक्सपेरिमेंट। कहां पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ टेबल के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं। अरे ऐसे नहीं पकड़ के छोड़ा, मतलब टेबल पे रख रखा है, ऐसे ढीली है। ये सारा एक्सपेरिमेंट अपन कहां पे कर रहे हैं, टेबल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, टेबल। स्मूथ टेबल के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसलिए एमजी का कोई चक्कर हमने लिया ही नहीं ना, क्योंकि एमजी को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल। क्या नॉर्मल यहाँ इस केस में इंपल्सिव है क्या, नहीं। यहाँ पे कौन है इंपल्सिव, टेंशन। समझ में आएगी नोट आई बात, क्लियर है कि नॉट क्लियर, यस और नो चिंटोश, तो डाल लो। सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दो, बताओ क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, कितनी आएगी वेलोसिटी, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन दिस इज, मैं इसको थोड़ा सा जूम वो कर रहा हूं ताकि इसकी साइड में लिख सकूं चीजों को, सुनो ध्यान से। इंपल्स कौन सी डायरेक्शन में है, अगर इस बॉल का मैंने अभी डायग्राम बनाया था, इंपल्स, इंपल्स कौन सी डायरेक्शन में, इधर। इधर क्या है, पी इनिशियल, और पी फाइनल कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इंपल्स के परपेंडिकुलर। अरे बोलो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था बोलो, सारी चीजें इंपल्स के डायरेक्शन में चेंज होंगी, इंपल्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स तो उधर ही लग रहा है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो पहले वेलोसिटी थी अभी भी वही वेलोसिटी होगी। पहले कितनी वेलोसिटी थी इसकी, इस डायरेक्शन में कितनी थी, 10। ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, 10 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/3, तो कितनी आ गई, 10/3। इसका मतलब टॉट होने के बाद भी इसकी इस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं लिखा, ये क्या लिखी है मैंने, वेलोसिटी। मोमेंटम लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम भी आ गया बॉल का। नहीं समझ में आया भाई साहब चिंटू को, चिंटू को समझ में आया कि नहीं आया,
तो क्या जब ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, क्या उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 10√10/√3। मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू दिस, वो कितना है 1, मोमेंटम भी कितना है? इतना ही। मास 1 kg है ना भैया? तेरे को डाउट है तो पूछ जल्दी, तेरे को। अरे √3 है ये चिंटू, √3 कहाँ से आएगा? 1/3 है तो 10/3 होगा ना। अरे ये सुनो संतोष, तो 10/3 होगा। ये सुनो संतोष, ये रूट कहाँ से लिख दिया मैंने? अरे भाई साहब दिमाग कहीं और है, 10/3 है। ठीक है क्या संतोष? बोलो जी। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओ इसका पाथ कैसा होगा? सोचो, मैं तुमसे कहता बताओ ये कैसी मोशन करेगा? अब दिमाग लगाओ। टॉट होने के बाद सर्कुलर मोशन। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है वो फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये कैसी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में तो आया नहीं भैया तुम्हें? आ गया क्या? पक्का क्या? एकदम क्लियर है क्या बात? अच्छे से क्लियर है क्या? क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन तुम खुद से कर दो जल्दी से, फटाक से, ताकि मेरे को ऐसे लगे कि हाँ तुम्हें आ गया। वही सब चीजें एकदम है ना, वही सब चीजें एकदम वही चीजें। ये लो जी, वही हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर कर रहा हूँ वैसा मैं, ध्यान से देखना, इसलिए ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है। ये लो जी, वही 2 kg, ठीक है जी। इसकी लेंथ है 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। इस समय यहां से यहां की डिस्टेंस है भाई साहब 2 मीटर। कितने चिंटू? 2 मीटर। ठीक है जी। और मैंने इसको, बहुत अच्छा, मैंने इसको इधर वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड की। जल्दी से बता दो। इम्पल्स ऑफ टेंशन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जल्दी से बता दो। तुम बच्चे भी सॉल्व करो भाई। टॉपिक भी थोड़ा सा अच्छा है, लिटिल कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, इसलिए अपन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि दोबारा कभी कभी देखना हो उसको तो तुम आराम से अपने चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ ऐसे लगे, टाइमर वाइमर भी लगाते हैं ये। देखो जी तुम्हारा 1 मिनट में तुम सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो। ओके 5/2, 5/2 क्या है? वेलोसिटी, और वो कितना है? इम्पल्स 5√3। वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे का आ गया। ये है सेम सेम सेम, सबका सेम। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो ध्यान से। हम क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये क्या बन गई, हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई, टॉट यहाँ पे जाके बनेगी जब ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तब तक तो ये ऐसे ही चलती रहेगी, इस इंस्टेंट तक इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अरे याद करो, ये एंगल कितना है हमारा थीटा। तो थीटा में हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट 2 अपॉन एक्सक्यूज मी कितना आ गया 1/2। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अरे थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ये सुनो संतोष, वही सेम चीजें इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होनी है 0। तो इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। अगर इसका इंपल्स डायग्राम बनाएंगे तो इधर क्या होगा हमारे पास जे, और इनिशियल मोमेंटम किधर होगा हमारे पास इधर। तो वेलोसिटी जो फाइनल आएगी वो सारी इजी डायरेक्शन में आएगी। अरे ये सुनो संतोष, तो अगर हमसे जे पूछे तो जे तो सिंपल आ गया, जे कितना होगा बोलो पी आई कॉस थीटा। तो पी आई कितना है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना था इसका, मास कितना दिया था 2 kg, मास था 2 kg। तो 2 × 5 कॉस थीटा कितना आ गया √3/2। तो ये आ गया 5√3, बिल्कुल सही है। जे की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। दूसरा क्वेश्चन क्या था फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो क्या रहेगा सेम, कौन सा रहेगा बोलो v साइन थीटा। v कितना था हमारा 5, साइन थीटा कितना है हाफ। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v साइन थीटा, क्योंकि ये v cos थीटा तो हमारा क्या रहना है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाना है 0, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v साइन थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है तो इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे क्या, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। और देखो जी, इस बार मैंने क्या किया, इसको हिंज नहीं किया, ये m मास है, इसको हिंज नहीं कर रहा इस बार में, ठीक है। फिर से मैंने ऐसे रस्सी ली, ये 2m मास है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है 4 मीटर, और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ईच। ये स्ट्रिंग है ना कि स्प्रिंग, ऐसे दिख रही होगी स्प्रिंग सी, बट ये क्या है स्ट्रिंग। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, और सारा एक्सपेरिमेंट कहां पर हो रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पर। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे स्ट्रिंग क्या थी फिक्स्ड थी, इस वाले केस में ये फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो ध्यान से। हम कहेंगे कि ठीक है भाई साहब, पहले ये बॉल में तब तक वेलोसिटी नहीं आएगी इस वाले में जब तक कि ये टॉट ना हो जाए, और ये जब टॉट होगी तो ये सिचुएशन होगी कि इनिशियल इसकी डिस्टेंस थी 2 मीटर, ये कितनी थी 4 मीटर, और ये इधर जा रही थी कितने से बोलो 5 मीटर पर सेकेंड से। बोलो जी, मुझसे बोलो, क्लियर है कि नॉट क्लियर। अरे क्लियर है कि नॉट क्लियर। अगर हम इसका इंपल्स डायग्राम बनाएं 2m मास का, तो इसका कितना होगा बोलो 2m मास पे इनिशियल मोमेंटम किधर है इधर, j किधर लग रहा है इधर, p फाइनल किधर होगा इसका। फिर से हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे दो कंपोनेंट लेंगे, कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो स्ट्रिंग के अलोंग, तो हमने मान लिया p फाइनल इसके पैरेलल, और दूसरा p फाइनल इसके परपेंडिकुलर, तो अपने आप आ जाएगी नेट डायरेक्शन। समझना है भाई साहब बात को। क्या अब ये इस डायरेक्शन में चल सकता है क्या ब्लॉक, इस डायरेक्शन में चल सकता है कि नहीं, हाँ चल सकता है, अब कोई फिक्स थोड़ी ना है यहां से। अरे पिछले वाले केस में तो यहां पर क्या था वो फिक्स था, इसलिए नहीं चल सकता था, इस वाले केस में फिक्स नहीं है, तो क्या इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। अरे समझ में आया क्या, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया क्या। बट इसमें एक चीज होगी, अलोंग दिस स्ट्रिंग दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो सकती, याद है कंस्ट्रेंट। अरे याद है क्या चिंटोश, अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, ठीक है क्या चिंटोश, ये उधर नहीं जा रहा है, मेरे को भी नहीं पता कैसे जाएगा, इसलिए इधर लिख लेते हैं।
अरे ये सुनो संतोष, इस वाली जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। मुंह से बोलो भैया। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं एम का इंपल्स डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? ऐसे लगेगा जे। अरे जे इसी डायरेक्शन में तो लगेगा, और इनिशियल मोमेंटम किधर है इसका? जीरो। किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। बोलो जी। और उस 2m का अगर मैं इंपल्स डायग्राम बनाऊं तो 2m का इंपल्स डायग्राम में जे किधर है? ऐसे। और इनिशियल मोमेंटम किधर है? ऐसे। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं तो बताओ क्या कोई नेट एक्सटर्नल इंपल्स है? अरे एक्सटर्नल इंपल्स है क्या? नहीं, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स बन गया अब? इंटरनल। अरे टेंशन कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल। इसका मतलब नेट फोर्स कितना है? जीरो। नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं चिंटूस? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में करें? इसी डायरेक्शन में करें। किस डायरेक्शन में कंजर्व्ड है? हर डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? कंजर्व्ड रहेगा हर डायरेक्शन में। बट हम कौन सी डायरेक्शन में करेंगे? अलोंग स्ट्रिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंपल्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी वापस में दो ही कंपोनेंट मान लेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर। ये वाला कंपोनेंट तो कितना रहना है? जीरो। क्यों? क्योंकि इंपल्स इधर लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आनी। और इस वाली जो ब्लॉक है इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अरे ये सुनो चिंटूस, बोलो फिर से, ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? 30 डिग्री। अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। अरे 2 मीटर है, वो 4 मीटर है। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है? 2, और वो कितना है? 4। तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2m की ब्लॉक। बोलो कितनी है? 5 साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। तो कितनी है? 5/2। कितनी है? 5/2। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए हम क्या कर देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? v। क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम, अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो इस डायरेक्शन मोमेंटम क्या कर देंगे? कंजर्व्ड। तो अलोंग स्ट्रिंग हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? अलोंग स्ट्रिंग। अलोंग स्ट्रिंग बोलो क्या करोगे? इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना है? बोलो अलोंग स्ट्रिंग। ये एंगल कितना है? थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम वी कॉस थीटा। एम है कि 2m? 2m। नीचे वाले का मास कितना है? 2m। तो 2m। v कितना था? 5। और कॉस थीटा कितना है? √3/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो कितना आ गया? 5√3m। ये सुनो संतोष, मुंह से बोलो भैया। फाइनली दोनों ब्लॉक इधर ही जा रहे हैं, तो टोटल मास कितना हो गया उसका? 3m। p फाइनल क्या लिखेंगे? m प्लस 2m। और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमने कितना मान रखा है? v। ये v माना ना भैया। तो ये कितना आ जाएगा? m प्लस m कितना आ जाएगा? 3mv। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? इक्वल। तो कितना आ जाएगा? m से m क्या हो गया? कट गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 5/√3। ये सुनो संतोष, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूं a और इसको नाम दे रहा हूं b। तो a ब्लॉक की अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखो, a ब्लॉक की इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है? 5/√3। इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है? 0। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तुम कहोगे 5/√3। और अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं तो इसकी इस डायरेक्शन वेलोसिटी तो कितनी आई है? 5/√3। और इस डायरेक्शन में कितनी है? 5/2। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? तुम क्या कहोगे? 5 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे 90 डिग्री पर है तो नेट वेलोसिटी क्या आई? a² प्लस b² का अंडर रूट। तो देखो दोनों की वेलोसिटी आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई के लायक एकदम बढ़िया।
क्या जो भी मैं आज करा रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई ओनली। समझ में आया कि नहीं आया? नीट वीट मेंस में भी नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्या हमें बात समझ में आई कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या हमें समझ में आया चिंटू? चिंटू को समझ में आया क्या कैसे सॉल्व करते हैं? आया ना? इस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ एक की तो हवा निकल गई, छोड़ो यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा, छोड़ देंगे इससे बढ़िया क्वेश्चन को। क्यों जिज्ञासा? नहीं? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? आराम से कर लोगे? पक्का? क्या एक क्वेश्चन दूँ का? एक क्वेश्चन दूँ सॉल्व करने के लिए? अभी देखते हैं। लो जी, मैंने कहा जी ये है 3m, ठीक है जी, और ये स्ट्रिंग है ऐसे। क्या हो गया चिंटू? बोलना। इधर दिया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। इस समय इसकी लेंथ है 3 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर। कर दो जी। स्ट्रिंग टॉट होने के बाद फिर से इम्पल्स ऑफ टेंशन, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक। और ये सारा एक्सपेरिमेंट कहां पर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे। फ्रिक्शन भी नहीं है, ध्यान रखना। सारा एक्सपेरिमेंट कहां पर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पर। करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छे क्वेश्चन है, जे एडवांस लायक, बढ़िया। कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो, इम्पल्स डायग्राम को बनाओ। इम्पल्स डायग्राम के हिसाब से देखो किस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होंगी, किस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी। सिर्फ उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लगता है। इम्पल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं होता है। सिंस मास फिक्स है, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया?
देखो जी हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जब ये स्ट्रिंग ऐसे टॉट होगी इस इंस्टेंट पे, तब जाके सारी चीज़ें चेंज होंगी। उस समय इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो फिर से ये थीटा आ जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6 मतलब हाफ, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री। ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं अगर इसका इम्पल्स डायग्राम बनाऊंगा 3m का, तो मुझे पता है इस पे इम्पल्स ऊपर लगेगा क्योंकि टेंशन ऊपर लगेगा। इम्पल्स की डायरेक्शन उधर होती है जिधर इम्पल्सिव फोर्स होता है। इस पे कौन है इम्पल्सिव फोर्स, टेंशन, तो इम्पल्स किधर लगेगा, ऊपर। अच्छा जी ध्यान से देखो, इनिशियल मोमेंटम इसका किधर है, इस डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम जब हमें नहीं पता होता है तो हम उसके दो कंपोनेंट मान लेते हैं। एक हम कह देते हैं फाइनल मोमेंटम का ये कंपोनेंट है जो स्ट्रिंग की लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम का जो इसके पैरेलल है। जब भी हमें किसी की एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं होती है तो उसको करने का तरीका ये होता है कि कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लो और इक्वेशन लिखकर उसको सॉल्व कर लो। अगर मैं 5m का इंपल्स डायग्राम बनाऊंगा तो 5m पे मैं देखूंगा कि इस पे इंपल्स सिर्फ इधर ही लग रहा है और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। तो इसका फाइनल मोमेंटम किधर हो सकता है, इनिशियल कुछ नहीं है तो फाइनल मोमेंटम किधर होगा, इंपल्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो p फाइनल इसका इधर ही होना है। लेट से इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, तो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v। हमें ये पता चल गया। तो इस डायरेक्शन के मोमेंटम को क्या कर दो, कंजर्व्ड। इस डायरेक्शन का मोमेंटम क्या होगा, ये एंगल भी कितना है हमारा, थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई साहब, बोलो, 3m इंटू कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 10 इंटू कॉस थीटा, तो 30m √3/2। ये इनिशियल मोमेंटम आएगा। कौन सी डायरेक्शन में है ये, अलोंग स्ट्रिंग। कौन सी डायरेक्शन का चिंटू, ये अलोंग स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या होगा बोलो, ये है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। अरे ये सुनो चिंटूश, पहले हम फाइनल मोमेंटम निकाल लें इस डायरेक्शन का, कितना होगा बोलो, 5m + 3m इंटू v पैरेलल। अरे v मान रखा हमने, v पैरेलल वाली डायरेक्शन में क्या मान रखा है, v, तो v लिख दो। तो कितना आ जाएगा, 8m इंटू v, और दोनों को क्या कर दो, इक्वल। इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल। लो जी, 30m √3/2 इज इक्वल टू 8mv। m ने m को टाटा कह दिया। ये लो जी, ये कितना आ जाएगा, 15। तो 15 √3/8 इज इक्वल टू v। तो 5m के पास तो यही वेलोसिटी रहनी है क्योंकि इंपल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी रहेगी इसकी, 0, क्योंकि इसको कोई वेलोसिटी देने वाला है ही नहीं इस डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी तो यही है। इसकी वेलोसिटी निकालेंगे 3m की, तो 3m के पास कितने कंपोनेंट होंगे, 2। 3m के पास कौन से दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से सुनो, 3m के पास कौन से दो कंपोनेंट होंगे जी, हम कह देंगे 3m का जब हम बिडी बनाएंगे तो हमें पता है कि इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कितनी है, जो हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी बोलो, 15 √3/8। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होनी नहीं है, वो कितनी है, 10 sin थीटा, वो कितनी है, 5। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो आगे वेलोसिटी। व्हाट अबाउट इंपल्स, इंपल्स हम कैसे निकालेंगे, चाहे इसका निकालो इसका निकालो, दोनों का आंसर क्या है, सेम। इसका निकालना आसान है क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, तो इसके इंपल्स डायग्राम से निकाल लो। इसका इंपल्स कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू मास कितना है, 5m इंटू v कितनी थी, 15 √3/8। ये लो खत्म, ये इंपल्स आ गया। अब बताओ इंपल्स टफ है कि आसान, अरे टफ है कि आसान, आसान है अगर हमें सिंपल समझ में आए कि हमें किस डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखनी है। बताओ यहां तक क्लियर है कि नॉट क्लियर, अच्छे से क्लियर होगी सारी बातें, पक्का। और कराऊं क्वेश्चंस, और कराऊं कि हो गए, क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। खत्म करते हैं।